पैसा दे के अनुष्ठान कराने से तुम्हारे विघ्न नष्ट नहीं होने वाले, पक्की बात मान लेना। तुम करोगे कुकर्म और तुम्हारे लिए हो अनुष्ठान, तो वो पुण्य अलग हो गया, लेकिन कुकर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी इधर उधर के चक्कर में मत फंसो, सीधे भगवत मार्ग में चलो, जो शास्त्र बिल्कुल संविधान है। कहीं तुम धोखा नहीं खाओगे। नाम जप करो, ये गलत भोजन छोड़ो। जितने लोग आए हो हमारी, उतने लोग प्रार्थना मान लो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो। फिर हमें बताना तुम्हें कौन सा दुख परेशान करता है। महाराज जी, ऐसी जगह पे ज्यादा जल्दी विश्वास हो जाता है महाराज जी, और भीड़ ज्यादा लगी रहती है तो ऐसा लगता है कि ज्यादा उधर काम बन रहा है, इसलिए तो अस्पताल जाओ, वो पढ़े लिखे हैं, वो इस बात की डॉक्टरी जानते हैं। हमें ऐसा कहीं विधान नहीं मिला, समझना आप। हमें ऐसा विधान मिला है कि अगर आपको ये रोग है तो आप ये मंत्र जप करो, तो आपके रोग की जो दुख देने वाली क्षमता है वो कम हो जाएगी और आप सहन कर लोगे। लेकिन आप करो, आप स्वयं करो, आप स्वयं आराधना करो, तो आपका पाप नष्ट हो जाएगा। आप स्वयं लगो, आप गंगा नहाओ, आप यमुना स्नान करो, आप शालिग्राम में तुलसी चढ़ाओ, आप भगवान नाम का कीर्तन करो, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। दूसरा करके जो होगा वो पुण्य होगा। पुण्य एक अलग चीज हो गई, और स्वयं का अनुष्ठान हमारे पापों का नाश करने वाला बनेगा। इसलिए हमें लगता है बाहरी बातों में न फंसो, नाम जप करो और स्वयं अच्छे से चलो, धर्म से चलो। अब भीड़ इसीलिए लगती है कि देखो, हम ये बात आपको कह रहे हैं कि आप राधा राधा नाम जप करो, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, दुख मिट जाएंगे, आप एक दिन बहुत अच्छे शांत संत स्वभाव वाले बन जाओगे। बात समझ में नहीं आई? अगर किसी जंतुर में ऐसी सामर्थ्य होती तो देवकी वसुदेव जी को जेल में भगवान के आवाहन का अवसर ना होना होता, महल में होता। कर्म बंधन से बंधे हुए जैसे साधारण जीव, ऐसे परमात्मा प्रकट हो रहा है और वो कंस के कारागार में। प्रभु स्वयं कंस को तत्काल मार सकते हैं, लेकिन भगवान जा रहे हैं, गोकुल जा रहे हैं। ये लीला देखो, दशरथ जी का मरण, सिया जी का हरण, 14 वर्ष नंगे पैर वनवास, ये सब हमको शिक्षा देता है कि अवश्य में भोक्तव्यम। हम यहाँ भोगने आए हैं, मनुष्य लोक है। हम भगवान का नाम जप करके, तप के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा अपने जीवन को उज्जवल बनाए, ना कि इस तरह की भावनाओं में फंसकर हम धोखा पावे। बड़े बड़े भजनानंदी, बड़े बड़े सिद्धों को जो प्रारब्ध आया है वो भोगना पड़ा है। रामकृष्ण परमहंस जी जैसे हमारे भारत के सिद्ध महापुरुष थे, लेकिन गले में कैंसर था, बड़ी परेशान। महाराज जी, फिर संशय हो जाता है कि भजन का क्या मतलब, इतना पूरा जीवन भी भजन का मतलब है कि वो आगे आपका काम बिल्कुल फ्रेश है। वर्तमान में जो पूर्व प्रारब्ध आया उसे भोगने की सामर्थ्य, जैसे प्रारब्ध भोग तो ये आया, लेकिन भजन से हमें सामर्थ्य मिली और हम बिल्कुल मतलब उल्लसित रहते हैं। हर समय हमारे एक पॉजिटिव शक्ति हमारे शरीर में काम करती है, हर समय उल्लसित रहते हैं। ऐसे महसूस होता है कि हम एकदम फ्रेश हैं, एकदम ठीक है, और किडनी फेल है। ये किससे होता है? ये भगवान के बल से होता है। तो भगवान के भजन का फल ये हुआ कि हमारे संचित कर्म भस्म हो गए, प्रारब्ध को भोग लिया, क्रियमाण निष्प्रभावित हो गया और भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। जो हमसे शुभ या अशुभ कर्म बना वो तत्काल भस्म हो जाएगा, क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं। तो हमारा मंगल हो गया। ये है भजन का स्वरूप। भजन का स्वरूप ये नहीं कि जुकाम ना हो, बुखार ना हो, हमारा आया हुआ कष्ट मिट जाए, मिट जाएगा, लेकिन जन्म मरण का चक्र नहीं मिटेगा। अगर जन्म मरण का चक्र मिटाना है तो इसको, प्रारब्ध को भोग लो और भगवान की शरण में चलो, भगवान को प्राप्त हो।